हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोग्राउंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड। स्टूडेंट्स आज पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। दिस इज़ यूनिट 1। स्टूडेंट इसमें हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी जो है वो साइंस का ही एक लाइफ फॉर्म्स है, उसमें लिविंग प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एक अर्नेस्ट मेयर हैं जिनकी पिक्चर आप देख रहे हैं। इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। लुक एट हियर, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि इनको बाल्जन प्राइज़ दिया गया था। दिस वन बाल्जन प्राइज़, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी, और थर्ड है क्रेफोर्ड प्राइज़। ये स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप, तो ये 3 प्राइज इनको मिला था। बाल्जन बी से आप याद करेंगे, बाल्जन बी, और याद करेंगे इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, आई से याद कर लीजिए। बी आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, और थर्ड है सी, क्रेफोर्ड प्राइज। ठीक है, इसीलिए इनको द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है। 20th सेंचुरी के डार्विन कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने अपनी पढ़ाई जर्मनी से की है। इनका पूरा नाम अर्नेस्ट मेयर है। ठीक है, चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड यहाँ से शुरू होता है। स्टूडेंट्स हम लोग ये वंडरफुल अमेजिंग लिविंग वर्ल्ड को देखते हैं, जिसमें बहुत सारे बर्ड्स, फ्लावर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल, ओशियन, लेक, डेजर्ट्स, कोल्ड माउंटेन्स, बहुत कुछ है। स्टूडेंट्स फॉरेस्ट भी है। आप समझ सकते हैं कि लिविंग वर्ल्ड हमारा कैसा है, जिसमें सारे जीवित लोग हैं, जीवित इंसान हैं और कुछ जानवर हैं, प्लांट्स हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इस डाइवर्सिटी मीन्स होता है वैरायटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट्स हों, बर्ड्स हों, जो पालतू जानवर हों। ठीक है, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम लोग नेकेड आई से अपने नहीं देख सकते हैं। नेकेड आई से वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हम नेकेड आई मतलब कि उसको हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़े, क्योंकि उसकी साइज़ जो है बहुत स्मॉल होते हैं। ठीक है, अगर आप और आगे देखेंगे तो जो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ऐसे हैं जो डेंस फॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं, वो बहुत लार्ज नंबर में, ग्रेटर नंबर में पाए जाते हैं, और अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉरेस्ट में होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट्स अ स्पीसीज़, वो एक स्पीसीज़ भी शो करते हैं। अगर हम उनको काउंट करें तो स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज़ जो है 1.7 टू 1.8 है। ठीक है, 8 मिलियन है। इस डेटा को आप याद रखोगे, ये एनसीईआरटी, नीट के लिए और टीजीटी, पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इस डेटा को याद रखोगे, 1.7 टू 1.8 मिलियन। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। स्टूडेंट्स ये जो काइंड्स ऑफ वैरायटी ऑफ आप देख रहे हो, अलग अलग टाइप के जो लिविंग थिंग्स हैं, उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ उसमें स्पीसीज़ होते हैं, इसलिए हम उसको बायोडाइवर्सिटी नाम देते हैं, और हमें इसे याद रखना है, इस टर्म को। द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं बायोडाइवर्सिटी का यहाँ पे मतलब दिया गया है। वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड।
As stated earlier, there are millions of plants, animals in the world. We know the plant and animals in our own area by their local name. स्टूडेंट्स हम लोग उसको कोई भी प्लांट और एनिमल है उनको हम लोग उनके लोकल नेम से जानते हैं। लोकल नेम से लेकिन अलग अलग होते हैं, जैसे प्लेस टू प्लेस ये वैरी करते हैं। अगर दूसरे कंट्री में जाएंगे तो हमें ये दूसरे भाषा में हमको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए इसके लिए एक कैरोलस लिनियस टाइप के साइंटिस्ट आए, हम उनका नाम लिख देते हैं। कैरोलस लिनियस। इन्होंने एक नॉमेनक्लेचर दिया है, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इन्होंने स्टैंडर्ड नेम बताया है, साइंटिफिक नेम जिसको कहा जाता है वो उसके क्योंकि कुछ उसमें साइंटिस्ट के नेम भी उसमें ऐड कर दिए जाते हैं कभी कभी, जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन करके। लिन जो है लिनियस ने ही उसको खोजा, इस वजह से उसको स्पीसीज़ के बाद इसको रखा गया है उनका नाम। और उसमें सबसे पहले हमें करना क्या होता है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे कोई हमने लिविंग मैटर लाया, जस्ट लाइक प्लांट या फिर कोई एनिमल अगर हम ला रहे हैं तो सबसे पहले हम उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, आखिर वो है क्या और हमें उसे क्या नाम देना है, क्या नाम उसका रखना है, ठीक है। तो उसी को हम सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है। आगे चलते हैं, फिर उसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेम उसे प्रोवाइड कर देंगे और उसको नाम हम देंगे प्रॉपर। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इसके बारे में, ICBN और ICZN क्या होता है, ठीक है। ICBN और ICZN क्या होता है। ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ICBN होता है इंटरनेशनल कोड फॉर, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फॉर लिखा है। अगर हम जूलॉजिकल वाला पढ़ेंगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ऑफ लिखा है, ठीक है। ऑफ और फोर का यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस है, आप इसको याद रखिएगा। हम इसको फिर से अंडरलाइन कर देते हैं प्रॉपर। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। और बाकी नॉर्मल क्वेश्चन ये है, जो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर हमने आपको बताया है उसमें फर्स्ट थिंग है जेनेरिक नेम और दूसरा है, सेकंड वन क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट। उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट इज जेनेरिक नेम एंड सेकंड कंपोनेंट इज स्पेसिफिक एपिथेट। जस्ट लाइक मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा जेनेरिक नेम हो गया और इंडिका जो है स्पेसिफिक एपिथेट हो गया, ठीक है। इसी को ही, इस दो कंपोनेंट से मिलके जो नाम बनता है, ठीक है, इसी सिस्टम को क्या कह देंगे, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इट इज़ गिवन बाय कैरोलस लिनियस, ठीक है। हमने आपको मैंगीफेरा इंडिका बताया, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल ऑफ मैंगो, उसका नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। अब हम ध्यान देंगे, कुछ यूनिवर्सल रूल है नॉमेनक्लेचर के लिए जो कैरोलस लिनियस ने इसको बताया है, कुछ यूनिवर्सल नेम है, चलिए हम उनको पढ़ते हैं। अब बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, उसको हम लोग लैटिन में लिखते हैं, ठीक है। अगर हम राइट कर रहे हैं बाय हैंड अपने, तो फिर हम उसको इटैलिक, इसका मतलब थोड़ा सा हम उसको तिरछा लिख देंगे, जैसे कि हमने आई लिखा है थोड़ा तिरछा,
ठीक है, ऐसे उसको इटैलिक कर देंगे। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। उसके ओरिजिन से मतलब नहीं है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है, लेकिन हम उसे जब हैंड रिटन में लिखेंगे तो थोड़ा तिरछा लिखेंगे, ठीक है, और अगर प्रिंटेड है तो वो लैटिन में रहेगा लिखा हुआ, ठीक है। थोड़ा बोल्ड भी वो लिखा होता है, तिरछा लिखा होता है। और फर्स्ट वर्ड जो है बायोलॉजिकल नेम का क्या होगा, जीनस होगा, और दूसरा जो होगा वो स्पीसीज़ होगा। इसको आप स्पेसिफिक एपिथेट भी कह सकते हो, ठीक है। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड। उसको हम लोग सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। जैसे आपने यहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका देखा है एग्जाम्पल में, तो मैंगीफेरा को अलग हम अंडरलाइन करेंगे और इंडिका को हम अलग अंडरलाइन करेंगे। ऐसे एक साथ हम उसको अंडरलाइन नहीं करेंगे, ठीक है। मैंगीफेरा को पहले अंडरलाइन करेंगे, फिर इंडिका को। और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन स्टूडेंट्स। और फिर हम उसे इटैलिक में प्रिंट करते हैं, थोड़ा तिरछा लिखते हैं। जैसे कि आप इसको देख रहे हैं, थोड़ा तिरछा इसको लिखा गया है। नेक्स्ट रूल क्या है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। जो जीनस है फर्स्ट वर्ड देखिए यहाँ पे एम कैपिटल है, और जो सेकंड होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। सेकंड वर्ड जो है, जो स्पीसीज़ है, जैसे आई क्या है, फर्स्ट स्मॉल लेटर है और इसका ये फर्स्ट कैपिटल लेटर है एम, ठीक है। ये इसके 4 रूल्स हो गए। इसे हमें बिल्कुल ज़रूर से याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।